ठीक है। उसके पहले कौन सी भक्ति करते थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो अभी ध्यान करते हैं। कभी कभी रास्ते में टूट जाते हैं। झूठ का है बोले, टूट क्या क्या बोले आप? रास्ते में टूट जाते हैं। जब रास्ते में टूट जाते हैं। ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। आप 3 भाई हैं। जी। बड़े भाई का क्या नाम है? खुले ना पा उसके बाद हम ना प्रमोद पा, उसके बाद आप हैं। बड़े भाई के बाद हम छोटा? ललित पा। अच्छा, समझ गए। 2 बहन भी है, उषा देवी और ये पा। है छोटा भाई। जी। तो आप लोग सभी विहंगम योग संस्थान के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की परंपरा में अभी तीसरी पीढ़ी चल रही है। इसके आचार्य आदरणीय सदगुरु सतत देव जी महाराज भी विराजमान हैं। इस ज्ञान से आप तीनों भाई जुड़े हुए हैं। जी, पूरे परिवार जुड़े हुए। और लंबी अवधि से जुड़े हुए हैं। दो भाई अभी कुछ दिनों से एक नया गुरु टपक गए, उछल तारा के जैसा। आसमान से अचानक टूट गए और धरती पर गिर गया। इसके शिष्य हो गए, ऐसा लगता है ना आपको? वो तो प्रभु का लीला है। और ऐसा भी लगता होगा कि ये दोनों इतना पापी है, जी नहीं, इतना गलत काम किया ये लोग। मेरे भाई, आपके जगह पर यदि मैं होता तो हम भी यही सोचते। आप अपने जगह पर सही हो। आप सुने हैं ना कि न मेरा दोष है न तेरा दोष है, दोष समय का। तो आप अपने जगह पर ठीक हो और ये दोनों भ्राता गलत करने वाले भी अपनी जगह पर ठीक हैं। गलत तो नहीं। अमिताभ बच्चन कौन सा पिक्चर है, उसमें 2 लोगों को समझा रहा था। उसमें 9 लिख दिया हाथ में, तो बोला देखो भाई झगड़ा मत करो, तो मैंने क्या लिखा हाथ में? तो लोग बोला 9 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ। तो बोला ऐसे देखने से 9 दिखाई देता है, ऐसे देखने से क्या दिखाई देगा? 6 दिखाई देगा। तो 6 देखने वाला को भी गलत बोलिएगा का? अरे उसको 6 दिखाई दे रहा है, वो 6 बोल रहा है। उसके तरफ से तो 6 ही दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हमारी तरफ से 9 दिखाई दे रहा है। हम दोनों सही हैं। अमिताभ बच्चन समझा रहे थे। उसी तरह से आप अपनी जगह पर सही हो और आपके बड़े भ्राता और छोटे भ्राता भी अपनी जगह पर सही है। बात समझ की फेर है, बात समझ की फेर है। सदगुरु सदाफल देव भगवान जो इस धरती पर ज्ञान प्राप्त करके और हम जैसे बंधन में पड़े हुए, माया में पड़े हुए, मन के जेल में पड़े हुए जीवों को बाहर निकालने का जो काम उन्होंने शुरू किया है, जिसको अभी तक आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचा है संसार, उस काम से भिन्न आप कदापि नहीं समझो कि मैं कुछ नया चीज लेकर के आया इस दुनिया में। हम सदाफल देव भगवान से
ये दोनों भाइयों को रिश्ता तोड़वा करके और किसी दूसरे साधु से रिश्ता जोड़वा दिया, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं। भेष बदल के देखो अर्जुन, कौन तुझे पहचानता है। भेष बदल के देखो अर्जुन, कौन तुझे पहचानता है। हर भेष में, हर रूप में अर्जुन तू ही रहता है, परंतु भेष बदल के देखो अर्जुन, कौन तुझे पहचानता है। समझ में आया? कुछ बोला होगा? कबीर साहब आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि कहां से टपक गया मुसलमान। ये दुनिया वालों को लगा था 15वीं शताब्दी में काशी में खलबली मच गई थी। काशी के लोगों को नींद उड़ गया था कि बना बनाया हुआ जो मेरा समाज था, सुसज्जित था, सुसंगठित था, उसको उजाड़ने के लिए आया। उस समय से बहुत दिन बीता, ये परंपरा चली दुनिया में। संत रैदास जी महाराज भी बोले सब कुछ तो सही है, ये जूता बनाने वाला, चमड़े से अपना जीविका चलाने वाला, ये साधु कैसे हो गया। दुनिया मेरे भाई कभी नहीं संतों को पूजा किया, संतों को हमेशा अपमान ही किया है। नानक बाबा को अपमान किया, कबीर साहब को जुलाहा कहा। कबीर साहब को अपमान ही नहीं, मारने के लिए 1000 बार नहीं, इतिहास गवाह है, लाख बार प्रयास किया गया। सदाफल देव जी महाराज को क्या क्या किया गया? जहर दिया। उनके गांव के लोग, उनके पड़ोसी लोगों ने कहा कि नया धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म को क्या कर रहे हैं, ये खात्मा कर रहे हैं। पापी बहुत दिनों तक पीछा पड़ा है। समाज की दृष्टि इतनी बदल गई थी उनके प्रति कि जब उनको नहीं परास्त कर पाया तो लोग उनके ऊपर झूठा मुकदमा कायम कर दिया कि ये बच्चे को विवाह कर दिया, बाल विवाह। धर्मचंद जी महाराज का विवाह बचपने में हुआ। क्यों? उसमें बहुत बड़ी कारण थी कि गुरु माता जो थी बिंदेश्वरी देवी, उनका असमय से मृत्यु हो गया। स्मारिका है झूसी में, नहीं त्रिकुट आश्रम में। तो भाई घर चलाने के लिए थोड़ा खाना, कपड़ा, रोटी बना के देने वाला कोई नहीं था, तो पुत्र को बालकपन में ही ब्याह कर दिया। उस पर लोग पेश कर दिया। तो आप क्या समझ रहे हो कि समाज किसी की पूजा किया है? अरे हम भी, हमारा भी विरोध मेरा भाई ही कर रहा, मेरा विरोध मेरा पड़ोसी कर रहा है। लेकिन ये संतों का जो नाव निकल चुका है वो कभी रुका नहीं। न कबीर साहब की नाव रुका, न संसार में उनके बाद जितनी भी नावें निकली है कोई नहीं रुका। और मैं जो कहना चाहता हूं तो कह ही नहीं रहा हूं अभी। कबीर साहब का जो साधु रूप देखते हैं, उस रूप के अंदर एक अरूप छिपा हुआ। सदाफल देव जो साधु हैं, उस शरीर के पीछे एक रूप छिपा हुआ।
स्वतंत्र देव जी महाराज के शरीर के पीछे एक और शरीर छिपा हुआ है, और वो शरीर इस शरीर से अलग कर दोगे तो कबीर साहब का आत्मा को यहाँ रख दो, सदाफल देव भगवान की आत्मा को यहाँ रखा जाए और मेरी भी आत्मा को निकाल करके यहाँ रखा जाए, तो मेरे भाई इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि तीनों आत्मा को बोल सके कि ये आत्मा कबीर साहब वाली है, ये आत्मा सदाफल देव वाली है और ये आत्मा हमारी वाली है। जो पहचानेंगे वही ना गवाह है। वो आत्मा को कोई नहीं बता सकता, ना वो बताने की चीज है। हाँ, वही आत्मा कबीर, वही आत्मा सदाफल, वही आत्मा कोई दूसरा अन्य साधु का शरीर धारण करती है, तो लोगों को लगता है कि मेरे भाई ये दूसरा साधु आ गया। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात कबहु न कीजिए कहें कबीर विचार। अरे मेरे भाई, इस संसार में कबीर साहब ने जो गा दिया उसको बुझते बुझते 600 650 बरस अब होने जा रहा है पृथ्वी में। कबीर साहब ने जो भेद को खोल दिया, जो रहस्य को प्रकट कर दिया, उसको बुझते 650 बरस पृथ्वी पर बीत गए। किसी बंधु ने कबीर साहब जो गाए हैं उसको 1 पैसा समझा और आत्मसात किया, किसी ने 2 पैसा समझा और आत्मसात किया, किसी ने 25 पैसा समझा और आत्मसात किया, किसी ने 50 पैसा समझा और आत्मसात किया। एक भी गुरु का लाल पृथ्वी पर अभी तक नहीं हुआ। 650 वर्षों में जो कबीर साहब का गाया हुआ को 1 रुपया में 1 रुपया पूरा, क्या समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं, आगे क्या बोलूंगा, समझा हो। 1 रुपया में पूरा कोई भी साहब कबीर को नहीं जान पाया। बोलने वाले मिलेंगे, बोलने वाले एक नहीं अनेक मिलेंगे इस सृष्टि में, लेकिन मेरे भाई आप उनसे ले लीजिए, जितना वो देते हैं आप ले लो। सबको कह रहे हैं, हमारे जाने के बाद कोई दूसरा साधु आएगा उसको भी सम्मान करके बैठाइएगा, कहिएगा सत्संग सुना दो बाबा। जो रूखा सूखा आपके यहाँ रहेगा सेवा करना, आप जो खाओगे वही खिला देना, आप जहाँ सोओगे वही सुला देना, उससे उसकी वचनों को सुन लेना। जो आपके काम का चीज है उसको रख लेना और बाकी उड़ा देना। कौन क्या बोलेगा? बाबा नानक से लेकर के धर्मदास साहब से लेकर के वर्तमान समय तक सदाफल भगवान हुए हैं, स्वतंत्र भगवान हैं और बहुत साधु हैं पृथ्वी में। सबों को मैं यही कहता हूँ कि सब इधर से उधर से दाएं बाएं समुद्र को ही देखते हैं, समुद्र के बारे में ही बोलते हैं। किसी की मजाल है कि समुद्र से बाहर कुछ बोल पावे, कुछ दिखा पावे,
अरे ये समुद्र को किस तरह के लोग हुए हैं? केते संताप है, केते संताप है, केते सरिता नीर। अरे दादू ये गमय पार है, दरिया सत्य कबीर। सहज बात समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ संत कैसा है? कुआं के जैसा, और कुछ संत कैसा है? गंगा जी का जैसा, और कुछ संत कैसा है? सागर के जैसा। कुआं में कितना पानी है? कुआं से अधिक पानी गंगा जी में, और गंगा से अधिक पानी सागर जी में है ना। तो मेरे भाई कोई साधु आएगा तो कुआं वही वो अटलांटिक महासागर कहेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि और उसकी परिधि और उसका क्या अनुभव और उसकी भक्ति और साधना जो उसे मिला है ईश्वरीय धार, उस ईश्वरीय धार को वो क्या कह रहा है? सागर। लेकिन जबकि वो है कुआं समान। कोई कह रहा है गंगा, कोई किसी के पास गंगा है, लेकिन वो गंगा को ही क्या कह रहा है? सागर। लेकिन सागर को सागर के जैसा बता देना, आपको जानने का बुद्धि प्रदान कर देना, विवेक प्रदान कर देना, रास्ता बता देना, और आपको खुद दिखला देना कि सागर, गंगा और कुआं। बोलिए बोल दे। तीनों को दिखला देना और देखने वाला को समझ में आ जाना। क्या समझेंगे? क्या समझेंगे बताइए ना। कुआं को देखेंगे, फिर गंगा जी को देखेंगे, तो सागर को देखेंगे तो कोई भ्रम रहेगा? कुआं को कभी गंगा जी नहीं बोल सकते और गंगा जी को कभी सागर नहीं बोल सकते। लेकिन कुआं में जो पानी है वो समुद्र का ही पानी है, गंगा जी में जो पानी है वह भी समुद्र का पानी ही है। सबका जनक समुद्र है। यहाँ एक लोटा पानी गिरा दे, गिरेगा, बहेगा किधर? जिधर ढलान होगा। काहे ढलान की ओर गया पानी? उसका जनक, उसका पिता समुद्र है। समुद्र ढलान में है। दीपक यहाँ जलाएंगे, वो कहाँ उड़ेगा? उसका प्रकाश किधर जाएगा? सूरज की ओर, क्योंकि सूरज का अंश दीपक है। बात समझ में आ रही है? तो जो कुछ देता है ज्ञान वो कबीर का ही ज्ञान है। कुआं के समान कोई साधु आ गया तो कुआं में जो पानी है वो अभी कबीर का ही पानी है। गंगा जी में जो जल है वो अभी कबीर साहब का ही पानी है, और जो सागर में पानी है वो अभी कबीर साहब का पानी है। कबीर साहब को जो जितना बूझा है, समझा है, अनुभव किया है, उतना दुनिया को लोग बताते हैं। इसलिए सबसे ज्ञान ले लीजिए, सबसे कुछ कुछ सीख लीजिए। फालतू बातें यदि कोई साधु बताता है तो उसको वही बुलाइए। कोई काम कर, आपके पास काम कर लीजिए, उसको धारण कर लीजिए। अरे हमको तो ज्ञानी होने से मतलब है ना, हमको तो अपना जीव का कल्याण करने से मतलब है ना, कि हम अपना गुरु को सिर पर लेके नाचें, हम अपना गुरु के लिखा हुआ किताब को लेके नाचें। हमारा कल्याण होना चाहिए, हम कौन है ये पता लगना चाहिए। हम लोग कौन है? नारद भगवान से पूछा गया कि आप कौन हो भाई? बोले ये बात छोड़ के सब पूछ लो।
हनुमान जी से पूछा गया आप कौन हो भाई? बोले ये बात पूछ के सब छोड़ के सब कुछ पूछ लो। पहाड़ उठाने के लिए कहोगे उठा देंगे, लेके उड़ने के लिए कहोगे उड़ जाएंगे, समुद्र को सूखने के लिए कहोगे सुखा देंगे, 2-4 जगह प्रकट हो जाएंगे, 2-4 जगह अंतर ध्यान हो जाएंगे, सब काम कर देंगे। लेकिन ये बात हनुमान पूछ रहा हम कौन है? तो सब लोग सब कुछ बता देगा। बहुत दिनों से ये बात सुनते मैं भी आ रहा हूँ कि नाना शास्त्र पठेन लोकेन नाना देवतम पूजन आत्मज्ञान बिनु पार्थ सर्वधर्म कर्म निरर्थकम। गीता जी में ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिला। आप लोगों को मिला क्या किसी? गीता जी में जो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता, उसमें ये नहीं है लिखा हुआ। मैं 2-3 तरह का गीता को पढ़ा, नहीं है उसमें लिखा हुआ, लेकिन ये सुनते आ रहा हूँ। विहंगम योग की वेदी से भी मैं कई बार इसको सुना हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे कौन्ते, नाना शास्त्र मतलब भिन्न भिन्न ग्रंथ जितना भी दुनिया में है, हिंदू का नहीं, सभी मतलब धर्मों का ग्रंथ को पढ़ लो, पी जाओ उसको, रट लो। और सारे देवताओं को, हिंदू के देवता नहीं, सारे धर्मों के देवी देवता को, भगवान अल्लाह ईश्वर को जान जाओ, पढ़ के पूज लो। लेकिन तेरी दशा कैसी होगी जानते हो? जैसे शरीर का दशा होता है जीव के लिए। जब ये आत्मा शरीर अलग होते हैं, प्राण और शरीर दोनों अलग होते हैं, तो शरीर कैसा हो जाता है? सबको अनुभव है। शरीर सूखी लकड़ी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, जलाओ या गाड़ो शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस तरह से आत्मज्ञान नहीं हुआ यदि, और चारों वेद पढ़ लिया, गीता रामायण बाइबल कुरान पढ़ लिया, स्वर वेद को यहाँ पर लेकर के पूरे नाचो, यहाँ से सिसौनी से नाचते नाचते इलाहाबाद जाओ। बहुत लोग नाच नहीं रहे। साहेब का बीजक को लेकर के नाचो, बीजक मंदिर बना दो, स्वर वेद महामंदिर बना दो, गीता मंदिर बना दो। दुनिया में बनाया नहीं है क्या लोग? बहुत से मंदिर बने हैं, और आप भी नाचो, हम भी नाचते हैं आपके साथ। लेकिन हमको उस दिन बताओ जिस दिन आत्मज्ञान आपको हो जाएगा नाचने से। नाना शास्त्र पठेन लोकेन नाना देवतनम पूजनम आत्मज्ञान बिनु पार्थ सर्वधर्म कर्म निरर्थकम। नहीं नया क्या?